जीवन छवि वनडे कैंपस में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह आज चर्चा करेंगे भूगोल विषय के अंतर्गत वायुमंडल के विषय में। पहले देखते हैं वायुमंडल होता क्या है। इसको समझने के लिए हमको पहले वायु को समझना पड़ेगा। वायु क्या होता है? गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं, यानी कि गैसों के मिश्रण को हम वायु कहते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो एक परत पाई जाती है, यानी कि वायु का जो मंडल मिलता है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को वायुमंडल की संरचना की दृष्टि से क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, अयनमंडल और वायुमंडल में विभाजित किया गया है। कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 कुल आपके ये 5 मंडल है। और इन मंडलों के अंतर्गत ही हमको वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करना है। हमें देखते हैं कि सामान्यतः जो वायु है वह सतह से, पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। क्योंकि यह गैसें तो ये आवश्यक नहीं कि 10,000 पे फिक्स हो। सामान्यतः एक औसत ऊंचाई आपकी 10 किलोमीटर जहाँ तक ऐसे पाई जाती है। वायुमंडल की संरचना में आने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वायु पृथ्वी पर किस कारण से टिकी हुई है, यानी कि वायु पृथ्वी पर क्यों उपस्थित है, अन्य ग्रहों पर क्यों नहीं। तो इसका एक कारण ये होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का एक ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायु पृथ्वी से बंधी रहती है। कुछ वायु में हम कह सकते हैं कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो भारी होती हैं। जैसे भारी गैसों में हमने कहा आपकी ऑक्सीजन है। जैसे हमने कहा भारी गैसों में अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा ऑक्सीजन, ये भी भारी गैस है। ये जो भारी गैस है यह पृथ्वी की सतह के नजदीक पाई जाती है और सतह से ऊंचाई पर जाने पर इसकी मात्रा में क्रमशः कमी आती है। और यही कारण है कि क्षोभमंडल में भी अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। ऑक्सीजन जो सामान्यतः मात्रा है पृथ्वी पर वो लगभग 20% है, मोटा मोटा। और सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली जो गैस है आपकी नाइट्रोजन, जो लगभग 78% के आसपास मिलती है आपको। इसी प्रकार से जो अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं उसमें एक महत्वपूर्ण गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो 0.03% पाई जाती है। यह सभी भारी गैस है। इसी प्रकार से आर्गन गैस है आपकी, आर्गन गैस है। ये जो आर्गन गैस है आपकी, इसकी मात्रा यदि हम बात करते हैं, इसकी मात्रा 0.05% मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो भारी गैसें हैं यह क्षोभमंडल में अर्थात पृथ्वी की सतह के निकट ही पाई जाती हैं। और ऊंचाई पर जाने पर इन गैसों की मात्रा में कमी आती है। चूँकि ऑक्सीजन प्राणवायु है, इसलिए अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगी और जीवन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। आते हैं अपने विषय पर, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना में हम बात करते हैं क्षोभमंडल। क्षोभ को हिंदी में बोलते हैं दुख। वास्तव में दुख का मंडल है, क्योंकि यहीं पर ही जीवन है आपका और जीवधारियों से संबंधित सभी गतिविधियां इसी मंडल में पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टोपोस्फेयर। टोपोस्फेयर क्षोभमंडल को कहा जाता है। और जो ये क्षोभमंडल है आपका, इस मंडल की यदि हम बात करते हैं विशेषताओं की, इस मंडल में वायु
जलवायु से संबंधित सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे वर्षा यहाँ होती है आपका, बादल का निर्माण यहाँ होता है आपका, यानी बादलों का निर्माण, वर्षा, कोहरा, हिमपात आदि सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं, बल्कि अन्य मंडलों में ऐसा नहीं होता। क्षोमंडल में सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, और हम देखते हैं कि सतह से ऊपर जाने पर तापमान में जो कमी आती है, यह कमी अगर हम बात करते हैं लगभग आपका 6.5 सेल्सियस की कमी तापमान की जो है लगभग आपका 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर आ जाती है। यानी यदि हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, सतह से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो लगभग आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है आपका वो डिग्री रहता है, वो कम हो जाता है, इतना तापमान गिर जाता है, तापमान में इतनी कमी आ जाती है। सतह से ऊपर जाने पर वायुदाब में भी कमी आती है, और वायुदाब मतलब आपका गैसों का जो दाब उसमें कमी आती है, यानी कि जो भारी गैस है वो सतह के नीचे ही पाई जाती है। क्षोमंडल को बादलों का रंगमंच कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु संबंधी जो भी तत्व हैं वो पाए जाते हैं, प्लस बादलों का रंगमंच बोलते हैं, कभी धूप और कभी छाँव का, इसको बादलों का रंगमंच भी कहा जाता है। चूँकि ये मंडल में जलवायु संबंधी तत्व पाए जाते हैं और मौसम बदलता रहता है, इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो वायुयान उड़ते कहाँ है? वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं, इसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। फिलहाल एक चीज जानिएगा कि क्षोमंडल की मोटाई सर्वत्र समान नहीं होती है। हम देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी मोटाई कम है और विषुववृत्तीय क्षेत्र में इसकी मोटाई ज़्यादा है, यानी क्षोमंडल की मोटाई ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है, जो लगभग 0 से 8 किलोमीटर तक होती है, जबकि विषुववृत्तीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई 0 से 18 किलोमीटर के मध्य होती है। इसी मंडल में आपका जीवन है, जीवधारी संबंधी सभी तत्व क्या इसी मंडल में पाए जाते हैं। 18 किलोमीटर यानी हम कह सकते हैं कि क्षोमंडल के ऊपरी सीमा पर जब इसको हम समताप मंडल से अलग करते हैं, वहां पर एक क्षोभ सीमा मिलती है और इस सीमा पर हवाएं बहुत तीव्र गति से चलती हैं, यानी कह सकते हैं जेट हवाएं चलती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये आपका क्षोमंडल से जो सबसे पहला मंडल था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है कि पृथ्वी पर जीवन किस मंडल में है? आपका क्षोमंडल में है। पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल कौन सा है? आपका क्षोमंडल है आपका। कभी कभी एग्जाम में आपको इसको अरेंज करने को आता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर मिलने वाली परतों का क्रम क्या हो,